नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। एकादशी के दिन घर में चावल बनाते हैं तो हो जाएं सावधान। देखिए कालचक्र। जी हाँ, आज अपरा एकादशी है। अक्सर हमारे घरों में एकादशी के दिन चावल तो बनते हैं, ना ही बनते हैं और ना ही खाए जाते हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि एकादशी के दिन क्यों चावल नहीं खाए जाते? क्यों हमारे बड़े बुजुर्ग एकादशी पर चावल खाना सही नहीं मानते हैं? और क्या है इसके पीछे का ज्योतिषीय और वैज्ञानिक पहलू? एकादशी से जुड़ी हर जरूरी जानकारी आज आपको देंगे प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। तो बने रहिएगा कालचक्र के साथ। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है, आप हमसे बात करना चाहते हैं, तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर नोट कीजिए 0120-665-2411। तो अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 15 मई 2023 दिन सोमवार। आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है, रात 1:03 तक। इसके बाद द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र सुबह 9:08 तक। इसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शुरू होगा। विषुकुंभ योग रात 1:30 तक। इसके बाद प्रीत योग शुरू होगा। आज अपरा एकादशी है और आज वृषभ राशि के सूर्य की संक्रांति भी है। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक, यमगंड काल सुबह 10:36 से दोपहर 12:18 तक और गुलिक काल दोपहर 1:59 से दोपहर 3:41 तक। इन अशुभ समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ, गृह निर्माण या गृह प्रवेश जैसे कार्यक्रम नहीं करने चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं शास्त्रों की। शास्त्रों में एकादशी का क्या महत्व है? क्यों सब तिथियों में से सबसे पुण्यदायी और फलदायी मानी जाती है एकादशी तिथि? चलिए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, सबसे पहले तो बताइए एकादशी का महत्व क्या है? देखो, ऐसा है कि देवताओं में श्री हरि विष्णु और तिथियों में एकादशी, ये सर्वोपरि माने गए हैं जी। एकादशी के विषय में शास्त्र कहते हैं, न विवेक समो बंधु न एकादश्याम परम व्रतः। विवेक के समान कोई अपना बंधु नहीं है और एकादशी के समान कोई व्रत नहीं है। 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां और 1 मन, इन 11 को जो साध ले वो प्राणी एकादशी के समान पवित्र और दिव्य हो जाता है। पूरे साल में 24 एकादशी आती है। एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु के विभिन्न अवतारों और स्वरूपों का ध्यान करते हुए इनकी पूजा करनी चाहिए। एकादशी का व्रत विष्णु भगवान को अति प्रिय है। शास्त्रों के अनुसार शरीर रथ है और बुद्धि उस रथ की सारथी है। इंसानी शरीर में कुल 11 इंद्रियां हैं और मन एकादश यानी 11वीं इंद्री है। एकादशी के दिन चंद्रमा आकाश में 11वें अक्ष पर होता है और इस समय मन की दशा बहुत चंचल और चलायमान होती है। इसलिए एकादशी का व्रत करके मन को वश में किया जाता है। चंचल मन को एकाग्र करने के लिए एकादशी व्रत बहुत उपयोगी होता है। कामना और वासना में घिरे हुए मन को उससे मुक्त कराने के लिए एकादशी का व्रत, एकादशी का तप बहुत ही अमृतकारी है।
आपका मन अगर बहुत अशांत रहता है तो एकादशी का व्रत रखने से आपका मन बिल्कुल शांत हो सकता है। शांत मन से आप जो भी काम करेंगे उसमें सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी। तो कुल मिलाकर के यहाँ मन को कंट्रोल करने का विषय है। इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः, गीता का श्लोक है कि इंद्रियां जबरदस्ती मन का अपहरण करके गलत कार्यों में मन को लगा देती हैं। इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः, तो क्या होना चाहिए? मन को बुद्धि के अधीन होना चाहिए और बुद्धि को विवेक के अधीन होना चाहिए और इंद्रियों को मन के वशीभूत होना चाहिए, न कि मन को इंद्रियों के वशीभूत होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ कुल मिलाकर के प्रश्न ये उठता है कि मन का कारक ग्रह चंद्रमा एकादशी के दिन 11वें अक्ष पर अंतरिक्ष में गोचर करता है, जो मन को उद्वेलित करता है। इस दिन व्यक्ति जब अन्न ग्रहण न करके, जल ग्रहण न करके अपने शरीर की इंद्रियों को शिथिल करता है तो उसके मन का आवेग, उद्वेग रुकता है और मन में सात्विकता के भाव आते हैं और मन इंद्रियों पर नियंत्रण करने की कोशिश करता है। इसलिए बार बार ये अभ्यास करने पर मन इंद्रियों पर अपना नियंत्रण शुरू कर देता है और मन बुद्धि से संचालित होने लगता है, जिससे मानव का जीवन सफल हो जाता है। वैष्णव संप्रदाय के लोग एकादशी का व्रत करके और इसी क्रम में एक अच्छे साधक की भूमिका में पहुंचते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो शास्त्रों में क्या महत्व है एकादशी का, ये तो आपने जान लिया। अब इसके पीछे यानी एकादशी तिथि के पीछे क्या वैज्ञानिक आधार है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले अब राशि अनुसार बात कर लेते हैं और राशियों का राशिफल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बारी मेष राशि की। आज मेष राशि के लोगों की कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग मेष राशि के लिए। मेष राशि का स्वामी मंगल केंद्र में है इस समय, चतुर्थ भाव में। थोड़ा सा इस समय मंगल और चंद्रमा दोनों एक ही नवमांश में हैं, जिसके कारण ये कहा जा सकता है कि आज मेष राशि के जातकों के आमदनी में वृद्धि होगी और कहीं अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं तो निवेश कर सकते हैं। अपने काम में कुछ नयापन जरूर लाएं, जीवन साथी के साथ अच्छा वक्त बिताएंगे। मन में कोई बोझ रहेगा, मन को शांत रखें। जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, मेष राशि के बाद बात कर लेते हैं वृषभ राशि की भी। तो आज वृषभ राशि के लोगों की आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत कैसे रहेंगे, साथ ही इनके लिए क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, देखते हैं। देखिए, अगर आपकी वृषभ राशि है तो आपका राशि स्वामी शुक्र इस समय द्वितीय भाव में, धन भाव में, मिथुन राशि में गोचर कर रहा है, जो इस बात का संकेत कर रहा है कि अगर आप स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार में काम करते हैं तो आज आपको शेयर मार्केट में सूझबूझ के साथ इन्वेस्ट करना चाहिए। काम को लेकर के कोई नई योजना बना सकते हैं। अपनों के साथ वक्त बिताएं, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। दिन में बिल्कुल ना सोएं। किसी नई योजना में निवेश ना करें। मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, इस बीच हमारे साथ एक कालचक्र दर्शक जुड़ गई हैं, कुशीनगर से उमा है फोन लाइन पर। उमा जी, सवाल पूछिए। जी पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। जी पंडित जी, मुझे 2 लोगों के बारे में जानना है, मुझे और अपने पति के बारे में। पंडित जी मेरे पति का डेट ऑफ बर्थ है 7 जुलाई 1984, जिनका नाम अजीत कुमार है। जी,
पंडित जी अभी वो आसाम डिब्रूगढ़ में है। पंडित जी इनका मन चाहे जगह ट्रांसफर कब तक होगा? और अगर मैं इनसे घर आने के लिए कहती हूँ तो ये क्यों मतलब मना कर देते हैं, ये हमको इग्नोर करते हैं पंडित जी। और हमको अपने ससुराल में मान सम्मान यश कब तक मिलेगा और मुझे संतान कब तक होगा? क्योंकि मैं इनसे कहती हूँ संतान चाहिए तो ये मना कर देते हैं। आखिर पंडित जी ऐसा क्यों हो रहा है पंडित जी? अब उमा जी देखिए, आपका जो प्रश्न है उसके आधार पे तो बताऊं कि आपके पति भाव का स्वामी जो है वो मंगल है। मंगल और शुक्र की स्थिति प्रश्न काल में द्वितीय द्वादश है। अभी आपके पतिदेव अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के सीरियस नहीं है। अभी एक तरह से ये सामाजिक बंधनों का निर्वाह कर रहे हैं और गंभीरता से इस रिश्ते को नहीं ले रहे हैं, जिसके कारण संतान प्राप्ति में भी विघ्न उत्पन्न हो रहा है और जिसके कारण घर की परिस्थिति भी ठीक नहीं हो रही है। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि अगर आप चाहती हैं कि आपका दाम्पत्य जीवन ठीक हो जाए, आपका पारिवारिक जीवन ठीक हो जाए, आपको संतान सुख मिले, तो आपको एक दुर्गा सप्तशती की पुस्तक लेनी चाहिए जो कम से कम गीता प्रेस की हो, और उसमें नित्य चंडी कवच का पाठ है, उस पाठ को रोज आपको करना चाहिए। और अर्गला स्तोत्र का एक पाठ है, उसको रोज आपको करना चाहिए। और उसके बाद में क्षमा प्रार्थना जरूर बोलनी चाहिए। ये उपाय अगर आपने कुछ दिनों तक कर लिया नियम से, सुबह शाम दिया जलाकर, तो मुझे विश्वास है कि आपके पति देव आपको पूरा सम्मान देंगे, संतान प्राप्ति भी होगी और आपका गृहस्थ जीवन भी सुखमय हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, एक और कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ गई हैं। जबलपुर से मीनाक्षी हैं। पूछिए मीनाक्षी जी, क्या आपका सवाल है? पंडित जी राधे राधे। जी राधे राधे। पंडित जी, मैं मीनाक्षी तिवारी जबलपुर से बात कर रही हूँ। पंडित जी, मेरे दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न पंडित जी मेरे लिए है कि मेरा पंडित जी, मैं ऐसा क्या करूँ, मेरा पूजा पाठ कुछ रेगुलर नहीं हो पाता पंडित जी। कुछ दिन तक तो ठीक से चलता है, फिर मन एकदम उचाट हो जाता है। और पंडित जी, दूसरा प्रश्न मेरा है मेरी बहन के लिए। मेरी छोटी बहन है, उसका डेट ऑफ बर्थ है 4 अप्रैल 1976। पंडित जी, उसके पति की तबीयत अभी 1 साल पहले उनका ऑपरेशन हुआ है कैंसर का, और पंडित जी फिर कुछ ना कुछ लगा रहता है, तो उसके लिए क्या करें पंडित जी, बताएं। देखो मीनाक्षी, सही बात तो यह है कि तुम्हारे पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति राहु के साथ है। ऐसा नहीं है कि हर समय तुम्हारा पूजा में मन नहीं लगता है, बल्कि इस समय ऐसा ट्रांजिट चल रहा है कि तुम्हारा पूजा से मन उखड़ रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए तुम्हें 3 किलो चने की दाल, 3 मीटर पीला कपड़ा, 1 दर्जन केला, ये सारी चीज़ें इकट्ठा करके बृहस्पतिवार को किसी मंदिर में या ब्राह्मण को दान करना चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप आपका पूजा पाठ में मन लगने लगेगा और आपके जीवन की परेशानियां भी ठीक हो जाएंगी। दूसरा प्रश्न आपकी छोटी बहन के पति के संबंध में है। तो मीनाक्षी, ये जान लो कि आपके छोटी बहन के भाव का स्वामी शुक्र है और उससे सप्तम भाव का स्वामी मंगल है। मंगल और शुक्र की द्वितीय द्वादश स्थिति है। मंगल नीच राशि में है। रुधिर से संबंधित, खून से संबंधित रोग उनके पति को है और जिसमें अभी कोई बहुत राहत की स्थिति नहीं बनती हुई दिखाई दे रही है। उन्हें चाहिए 5 किलो गेहूं का आटा, 1 किलो गुड़, 1 किलो मसूर, 1 तांबे का लोटा और 3 मीटर लाल कपड़ा 5 मंगलवार किसी धर्म स्थान में दान करें तो रोग में कमी आएगी और स्वास्थ्य में सुधार होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जैसा कि हम बात कर रहे हैं आज एकादशी की, तो एकादशी का ज्योतिषीय महत्व तो पंडित जी ने बता दिया है। अब जानते हैं एकादशी तिथि के पीछे का वैज्ञानिक आधार क्या है। बताइए पंडित जी, क्योंकि आजकल लोग बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं, हर चीज का लॉजिक उन्हें जानना है, तो इसका साइंटिफिक रीजन क्या है, ये बताइए। सनातन धर्म पूरा वैज्ञानिक तथ्यों पर ही आधारित है जी। सनातन धर्म में कोई एक कार्य कोई गिना नहीं सकता इस पृथ्वी पर जिसका कोई आधार न हो। कुछ भी यहाँ मनगढ़ंत नहीं है। उसके पीछे एक ठोस कारण, एक ठोस तर्क
उपलब्ध है। तो हमारे शरीर में 75% जल है। जैसे पृथ्वी पर 75% जल है और 25% पृथ्वी है, वैसे इस शरीर में 75% जल है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो हमारा मस्तिष्क हमारे द्वारा ग्रहण किए गए भोजन को समझने में 3 से 4 दिन लगाता है। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी के चारों ओर सबसे ज़्यादा होने के कारण इन दोनों ही तिथियों में हमारे मन और मस्तिष्क पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में एकादशी के दिन व्रत करने से इसका सकारात्मक प्रभाव अमावस्या और पूर्णिमा तिथियों तक मिलता है, जिससे मन चंचल नहीं रहता है। डिप्रेशन और तनाव की समस्या समाप्त हो जाती है और कुल मिलाकर के एकाग्रता बढ़ती है। चूँकि एकादशी के दिन अमावस्या और पूर्णिमा तिथियों की तुलना में वायुमंडलीय दबाव सबसे कम होता है, इसलिए एकादशी के दिन व्रत करने से शरीर बहुत आसानी से और बिना किसी तकलीफ के शुद्ध हो जाता है, जिससे हमारा मन और शरीर स्वस्थ बना रहता है। इसके पीछे का वैज्ञानिक रहस्य ये है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। आज इनका पूरा दिन कैसा रहने वाला है, देखते हैं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में शुक्र की स्थिति है और आपके धन भाव में नीच राशि का मंगल विद्यमान है। भाग्य स्थान में शनि है। जब भाग्य स्थान में और गमन के स्थान में शनि हो तो यात्रा से तो धनहानि हो सकती है। यात्रा कर रहे हैं, जरा सा भी लापरवाही करेंगे तो कुछ न कुछ नुकसान हो सकता है। ऑफिस के किसी बड़े काम में आपको सफलता मिल सकती है और घर में मेहमान आ सकते हैं। दिन भर थकावट और तनाव महसूस करेंगे। दूसरों की मदद सोच समझ कर करें। शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच हमारे साथ कालचक्र दर्शक जुड़ गई हैं नीरू चंडीगढ़ से। नीरू जी, सवाल पूछिए। राम राम पंडित जी। हाँ, राम राम। अच्छा, मैं अपने बेटे के लिए पंडित जी पूछना चाहती हूँ। उसका बर्थ है 26 नवंबर 92 का। अभी मैं उसके भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ। उसकी मैरिज लाइफ भी ज्यादा अच्छी नहीं चल रही। उसी दौरान उसने अभी एक बाहर जाने के लिए पेपर दिया था, उसकी वहाँ पे एडमिशन तो हो गई है। तो अब आप प्लीज बताइए कि आप आगे उसका वीजा इजीली लग जाएगा और वो फाइनेंशियली और मेंटली आगे ठीक रहेगा। वो काफी उसका कॉन्फिडेंस भी लूज हो जाता है और उसका अपने आप पे विश्वास नहीं रहता, परेशान बहुत जल्दी हो जाता है। आगे वो फॉरेन में अच्छे से सेटल हो जाएगा कि नहीं। दूसरा मैं क्वेश्चन अपने लिए पूछना चाहती हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 11 फरवरी 1969। आगे मेरी कैसे भविष्य, मेरी हेल्थ कैसी रहेगी और हमारे अभी तक घर भी नहीं है, वो क्या होगा प्लीज हमारा। देखिए नीरू जी, ऐसा है, आपने अपने पुत्र के बारे में प्रश्न किया है तो मैं बताऊं कि आपके पुत्र भाव का स्वामी बृहस्पति है, उससे सप्तम भाव का स्वामी बुध है जो सूर्य बुध राहु के साथ है। इनके वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है और इनके विदेश यात्रा का अभी योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इनके विदेश यात्रा का योग अगस्त 2023 के बाद बनेगा। अभी अगस्त तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। विदेश में जाकर के ये सेटलमेंट कर सकते हैं, अच्छे से व्यवस्थित हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक आपने अपने बारे में प्रश्न पूछा है तो इस विषय में यही कहूँगा, अभी 1 वर्षों तक तो संघर्ष है आपके जीवन में, लेकिन 1 वर्ष के बाद काफ़ी अच्छे समय की आपके जीवन में शुरुआत होगी और सन 2026 तक आपका अपना घर भी हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। आज इनकी किस्मत कितनी चमकने वाली है, आइए देखते हैं। कर्क राशि में इस समय मंगल की स्थिति है जो अपनी नीच राशि में है। दसम भाव में सूर्य बुध राहु और बृहस्पति हैं।
जिसका संकेत है कि घर के बड़ों से आर्थिक मदद मिलेगी। आपके काम का क्रेडिट कोई और ले सकता है। पिता के साथ अनबन हो सकती है। स्वास्थ्य पर ध्यान दें, योग प्राणायाम करें। आपके शब्द आज मुसीबत में डाल सकते हैं। धार्मिक पुस्तक पढ़ें। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए एक और कालचक्र दर्शक हमारे साथ अभी फोन लाइन पर हैं। दलजीत हिमाचल प्रदेश से। पूछिए दलजीत, क्या सवाल है आपका? नमस्कार। हाँ नमस्कार। हाँ पंडित जी, मैं दलजीत कुमार उन्ना से बोल रहा हूँ। मेरा बेटा अजय कुमार मतलब पिछली 26 तारीख को आपकी कृपा से कनाडा गया है जी स्टडी वीजे पर, लेकिन अभी तक उसको वहाँ पर कोई काम नहीं मिला है। उसके लिए हमें बताइए कि क्या उपाय करना चाहिए या उसको कब तक काम मिलेगा जी? कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। 10-12 दिनों के अंदर आपको शुभ समाचार मिल जाएगा, उन्हें काम मिल जाएगा। कोई बहुत उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उपाय करना चाहते हैं तो किसी शिवालय में जा कर के जल दूध बेलपत्र चढ़ा करके 11 घी के दिए शिवालय में जला दीजिए। सोमवार के दिन ही ये काम करना चाहिए। आज सोमवार है, अगर आज ये काम आप कर सकते हैं तो कर दीजिए। इससे उन्हें काफ़ी लाभ मिलेगा और तत्काल उन्हें नौकरी मिल जाएगी। बेरोजगार 1 घंटे नहीं रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज कालचक्र में पंडित जी आपको एकादशी से जुड़ी हर जरूरी जानकारी दे रहे हैं और अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब जानते हैं कि एकादशी के दिन चावल खाना क्यों मना किया जाता है। आखिर हमारे शास्त्रों में एकादशी के दिन चावल खाना क्यों वर्जित है? चलिए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, मुझे लगता है कि ये सवाल हर किसी के मन में होगा कि आखिर क्यों चावल क्यों खाने से मना किया जाता है? देखो हमारे सनातन धर्म में जो चीज़ें नुकसान की हैं उन्हें धर्म से जोड़ दिया गया है ताकि लोग डर करके नुकसान वाली चीज़ों को ना करें। जी। जैसे महिलाएं मांग में सिंदूर पहनती हैं तो कहते हैं सिंदूर न पहनने पे सुहाग को नुकसान होता है, तो इस डर से महिलाएं सिंदूर पहनेंगी। सिंदूर का जो रासायनिक सूत्र है वो है Pb3O4 जी। इसमें पारा होता है और बीच मांग में जब सिंदूर रहता है तो अब तो शैम्पू साबुन सारी चीज़ की सुविधा हो गई, लेकिन आज के 50 साल के पहले के भारत की कल्पना करें तो मिट्टी से बाल धोए जाते थे। ठीक अच्छा। है, तो जुएं सबके सर में होते थे और गांव की महिलाओं के पास दोपहर में एक काम होता था। 10 महिलाएं इकट्ठा होती थी, 5 महिलाओं की 5 महिलाएं जुएं मारती थी जी। और गप सप करती थी। अब वो तो प्रचलन ही कहीं नहीं दिखाई देता है। जुएं खोजने वाली प्रचलन ही कहीं नहीं दिखाई देता। वक्त ही नहीं है पंडित जी। तो जुएं जब उस सिंदूर को पार करके इधर से उधर जाते थे तो पारे के संसर्ग में आने से जुएं मर जाते थे जी। तो एक इसका बहुत बड़ा ये लॉजिक था। वाह, मुझे भी आज ही जानकारी पता चली है वैसे। इसी तरह से शादी के तुरंत बाद लड़कियों के पैरों में बिछुआ पहना दिया जाता है। बिछुआ सिर्फ इसलिए पहनाया जाता है कि गर्भावस्था में या ऋतुकाल में स्त्रियों का जो गर्भाशय है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आता है और फिर ऊपर की तरफ जाता है। इस नीचे और ऊपर के आने जाने के क्रम में मस्तिष्क प्रभावित होता है और उससे बहुत इमोशन बढ़ता है, भय बढ़ता है, डर बढ़ता है, एंजाइटी बढ़ती है। और ये जो अंगूठे के बगल वाली उंगली है ये गर्भाशय का एक्यूप्रेशर पॉइंट है। यहाँ पर ये बिछुआ धारण करने से उसका एक्यूप्रेशर होता रहता है और गर्भाशय के ऊपर नीचे आने जाने की जो प्रक्रिया होती है उसका प्रभाव मस्तिष्क पर नहीं पड़ता है जी। इसी तरह से दाहिने हाथ के बीच वाली उंगली में लोहे का छल्ला पहनने का विधान है। ये इसलिए कि रेक्टम जो गुदा मार्ग है उसका एक्यूप्रेशर पॉइंट यही है। अगर किसी को बवासीर, पाइल्स या ऐसा कोई रोग हो तो यहाँ पर जरा सा भी आप दबाएंगे तो वो किलस जाएगा।
तो यहाँ पर लोहे की ठोस अंगूठी पहनने से उसका एक्यूप्रेशर होता रहता है और रेक्टम गुदा संबंधी रोग नहीं होते हैं। जी। तो उसी तरह से एकादशी के दिन चावल जो नहीं खाया जाता है, इसका भी अपना एक विशेष महत्व है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एकादशी के दिन चावल घर में क्यों नहीं बनाना चाहिए और क्यों नहीं खाना चाहिए, क्यों वर्जित है। इसका धार्मिक कारण आज मैं आपको बताना चाहूँगा। चंद्रमा मन को अधिक चलायमान न कर पाए। चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत श्रोता द्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को जानना है तो उसके कुंडली में चंद्रमा का अनुमान लगा लीजिए। चंद्रमा यदि पापक ग्रहों के साथ है, पापक ग्रहों की दृष्टि में है, पापक ग्रहों से युक्त है, तो ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत दुर्बल, डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार होगा। सारे सुख होते हुए भी वो सुख महसूस नहीं कर पाएगा। तो चंद्रमा जब मन का कारक है, ये बात एकदम पक्की हो गई है सामवेद की इस ऋचा से कि चंद्रमा मनसो जातः, तो एकादशी के दिन चावल खाने से परहेज करना चाहिए। एक पौराणिक कथा भी है। माता शक्ति के क्रोध से भागते भागते भयभीत महर्षि मेधा ने अपने योग बल से शरीर छोड़ दिया और उनकी मेधा पृथ्वी में समा गई। वही मेधा जौ और चावल के रूप में उत्पन्न हुई। ऐसा माना गया है कि यह घटना एकादशी को ही घटी थी। जौ और चावल महर्षि की ही मेधा शक्ति है जो जीव है। एकादशी के दिन चावल खाना महर्षि मेधा के शरीर के मांस के टुकड़े के खाने के बराबर है। इसलिए जौ और चावल को जीवधारी माना गया है। आज भी जौ और चावल को उत्पन्न होने के लिए मिट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ पानी का छींटा मारने से ही ये अंकुरित हो जाते हैं। इनको जीव रूप मानते हुए एकादशी को भोजन के रूप में चावल ग्रहण करने से परहेज किया जाता है, जिससे सात्विक रूप से विष्णु स्वरूप एकादशी का व्रत संपन्न हो सके। यह देखिए, एक पौराणिक कथा इसलिए लिख दी गई है कि ताकि आप चावल एकादशी के दिन ना खाएं। इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है, इस बात पर मत जाइए। इस बात पर जाइए कि एकादशी के दिन चावल खाना मन को असंतुलित करता है और असंतुलित मन जीवन को सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ने नहीं देता है। क्योंकि भगवान कृष्ण साफ कहते हैं कि मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो। मनुष्य का मन ही उसके सफलता और असफलता का रहस्य है। उसके बंधन और मोक्ष का कारण उसका मन है। इसलिए मन को ठीक करने के लिए एकादशी के दिन चावल खाने का शास्त्रों में निषेध किया गया है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो एकादशी के दिन चावल ना खाने का धार्मिक कारण तो आपने जान लिया, वैज्ञानिक कारण भी आपको आगे बताएंगे। फिलहाल सिंह राशि का राशिफल जान लेते हैं। आज इनका पूरा दिन कैसा रहने वाला है, चलिए देखते हैं। चलिए पंडित जी, बताइए सिंह राशि के लिए। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके द्वितीय भाव का स्वामी बुध इस समय राहु, सूर्य और बृहस्पति के साथ अपने राशि से अष्टम भाव में गोचर कर रहा है। लेकिन आपके द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र इस समय आपके आजीविका भाव में है, जो इस बात का संकेत कर रहा है कि धन भी आएगा, बचत भी होगी। ऑफिस के काम में आप दिन भर व्यस्त रहेंगे। अपने लोगों से आपको तालमेल अच्छा बनाकर रखना चाहिए। स्वास्थ्य आज आपका दिन भर साथ देगा। मेहनत से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। जरूरतमंदों में चावल और दूध दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए मैरून है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो एकादशी के दिन चावल खाने के लिए मना किया जाता है, इसका धार्मिक कारण तो पंडित जी ने आपको बता दिया। तो पंडित जी, अब मुझे लगता है दर्शक जानना चाहते हैं कि इसके पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है। देखिए, ऐसा है कि मैंने फिर से एक बार दोहराना चाहूँगा, सनातन धर्म का कोई ऐसा
कार्य ही नहीं है जो बिना किसी ठोस आधार के ऊपर आधारित हो। ये बात अलग है कि हम अल्पज्ञ हैं, हमें उसका ज्ञान न हो, लेकिन हमारे मनीषियों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने जो हमारे लिए एक जीवन शैली की रचना की है, उसके पीछे कोई न कोई तत्व, कोई न कोई आधार, कोई न कोई ठोस कारण छिपा हुआ है। वैज्ञानिक आधार अपने बुद्धि के आधार पर आपको देकर बताना चाहूँगा कि आपको एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाना चाहिए। चावल में जल तत्व की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि चावल की खेती पूरी पानी में ही होती है, इसलिए इसमें जल का प्रभाव अधिक होता है और जल पर चंद्रमा का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। जल को अग्नि का और चंद्रमा को सूर्य का विपरीत माना गया है, इसलिए चंद्रमा का प्रभाव जल पर अधिक होता है। चावल खाने से शरीर में जल तत्व की मात्रा बढ़ती है, इससे मन विचलित और चंचल होता है। इसका कारण चंद्रमा का संबंध जल से होना है, वो जल को अपनी ओर आकर्षित करता है। एकादशी का व्रत रखने वाला व्यक्ति अगर चावल खाए तो चंद्रमा की किरणें उसके शरीर के संपूर्ण जलीय अंश को तरंगित कर देती हैं। इसके परिणाम स्वरूप जिस एकाग्रता से उसे व्रत के अन्य कर्म, स्तुति, पाठ, जप, श्रवण करने होंगे वो नहीं कर पाएगा, उन्हें वो सही ढंग से निभा ही नहीं पाएगा। अरे और तो और, अभी निर्जला एकादशी आने वाली है। निर्जला एकादशी के दिन 24 घंटे एक बूंद पानी भी पीना मना होता है। अब आप इस बात से समझ जाइए कि एकादशी के दिन पानी पीने के लिए क्यों मनाही है। क्योंकि अगर शरीर में पानी होगा तो चंद्रमा पानी की तरंगों में उथल पुथल लाएगा, जिससे मन की एकाग्रता भंग होगी। मन इंद्रियों के वशीभूत होकर के वासना और कामना की तरफ बढ़ेगा। इसलिए मन के चंचल होने से व्रत के नियमों के पालन करने में बाधा आएगी। एकादशी व्रत में मन का निग्रह और सात्विक भाव का पालन बहुत जरूरी है। एकादशी के समान कोई व्रत नहीं होता है। एकादशी के दिन चावल से बनी चीजें खाना भी वर्जित कहा गया है। इसलिए ये नियम बालक, वृद्ध और रोगी के ऊपर लागू नहीं होता है। छोटा बालक है उसके ऊपर ये नियम नहीं लागू होगा। कोई वृद्ध है जिसके मुंह में दांत नहीं है, जो रोटी नहीं खा सकता है, एकादशी का व्रत नहीं कर सकता है, तो उसे चावल खिलाया जा सकता है। और जो रोगी है जिसे मिक्सर में चावल और दाल पीस करके नली से खिलाया जा रहा है, उसके लिए भी ये नियम नहीं लागू होगा। क्योंकि सनातन धर्म में ये बात बहुत स्पष्ट कही गई है कि सनातन धर्म के सारे नियम कानून स्वस्थ लोगों के लिए हैं, वृद्ध, बालक और रोगी के लिए नहीं है। वृद्ध, बालक और रोगी को इसमें छूट है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो एकादशी के दिन और क्या क्या नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों को खाने से हमें बचना चाहिए, इस बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल कन्या राशि की बात कर लेते हैं और जान लेते हैं आज इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत कैसा रहेगा। साथ ही क्या है इनके लिए आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, आपकी कन्या राशि है तो मैं तो एक ही बात कहूँगा कि द्वितीय भाव का केतु और आपके व्यय भाव का सूर्य, इन दोनों का सप्तमस्थ होना व्यर्थ का खर्च आपको मुसीबत में डाल सकता है। बेवजह का खर्चा आपको परेशानी में डाल सकता है।
ऑफिस में आपको अपना काम ध्यान से करना चाहिए। वैवाहिक जीवन में खुशियां लौटेंगी। किसी नुकसान के चलते आप टेंशन में आ सकते हैं, जिससे आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। कहीं जल्दबाजी में पैसा लगाने से आपको बचना चाहिए। जैसे कहीं प्रॉपर्टी देखने गए हैं और प्रॉपर्टी डीलर कह रहा है हाँ कुछ टोकन मनी दो, कुछ टोकन मनी दो, कुछ टोकन मनी दो, और आप संकोच में आकर के न चाहते हुए भी टोकन मनी दे रहे हो, ये पैसा फंसेगा। इसलिए किसी के कहने में आकर नहीं, बल्कि अपने विवेक से कहीं पैसा लगाइए, और लालच तो बिल्कुल मत करिए। राम दरबार की पूजा उपासना करिए। एकादशी है। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए बैगनी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अब एकादशी के दिन और हमें क्या नहीं करना चाहिए और किन चीजों का सेवन करने से हमें बचना चाहिए, ये अब पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, चावल नहीं खाने हैं, इसका तो आपने वैज्ञानिक आधार भी बता दिया और धार्मिक कारण भी बता दिया, और क्या क्या चीजें हमें नहीं करनी चाहिए? देखिए, एकादशी के दिन ज्यादा करके सांसारिक कर्म नहीं करने चाहिए। जैसे एकादशी की सुबह नीम की दातून करना वर्जित है। इस दिन किसी पेड़ पौधे की फूल पत्ती तोड़ना वर्जित है। एकादशी के दिन लहसुन और प्याज का सेवन करना वर्जित है। इसे गंधयुक्त और मन में काम भाव बढ़ाने की क्षमता के कारण अशुद्ध माना गया है। एकादशी को बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए, जमीन पर सोना चाहिए। आज तो बिस्तर भी जमीन ही हो गया है, क्योंकि आज चारपाई है नहीं, लकड़ी का बेड है, तो वो भी एक तरह से जमीन ही है। तो इसके चक्कर में मत पड़िएगा कि आप ज़मीन पर बिस्तरा बिछा के सो जाइए और मतलब कि काकरोच और छिपकली आपके ऊपर चढ़ें। ये बुद्धिमानी नहीं है। ये उस समय के लिए बात थी जब चारपाइयाँ हमारे घरों में होती थी, उस समय ज़मीन पे बिछाने की बात थी। आज थोड़ा सा समय के हिसाब से बदलिए। मांस या किसी तरह की नशीली वस्तु जिससे नशा होता है, उसका सेवन आज भूल करके भी नहीं करना चाहिए। स्नान करने के बाद ही कुछ ग्रहण करना चाहिए अगर व्रत नहीं है तो, और कम से कम 365 दिन नहीं सही तो एकादशी के दिन तो झूठ न बोलें, क्योंकि एकादशी के दिन किया हुआ पाप कभी नष्ट नहीं होता। एकादशी के दिन किया हुआ पुण्य भी कभी नष्ट नहीं होता। एकादशी के दिन किया हुआ पाप भी कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए झूठ बोलने से मन दूषित हो जाता है। दूषित मन से पूजा नहीं की जाती है। एकादशी के दिन भूल कर भी क्रोध न करें। एकादशी के दिन पान खाना भी शास्त्रों में वर्जित किया गया है। पान खाने से मन में रजोगुण की प्रवृत्ति बढ़ती है। इसलिए एकादशी के दिन पान न खाकर व्यक्ति को सात्विक आहार विहार करते हुए प्रभु भक्ति में लीन रहना चाहिए। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। अच्युतम केशवम सत्यभामाधवम माधवम श्रीधरम राधिकाराधितम इंदिरा मंदिरम चेतसा सुंदरम देवकी नंदनम नंदजम संदधे विष्णवे जिष्णवे शंखिने चक्रिणे रुक्मिणी रागिणे जानकी जानये वल्लवी वल्लभाया चिता आत्मने कंस विध्वंसिने बंसिने ते नमः। कृष्ण गोविंद हे राम नारायण श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे अच्युतानंत हे माधवाधोक्षज द्वारका नायक द्रौपदी रक्षक। तो कहने का मतलब यह है कि व्रत करें ना करें, लेकिन आज पूरे दिन
श्री हरि का ध्यान करें। जब भी संभव हो श्री हरि का ध्यान करें, राम दरबार का ध्यान करें, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें, राधा रानी के साथ भगवान श्री कृष्ण का अपने हृदय में ध्यान करें, चतुर्भुज रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करें। इससे जीवन ही नहीं आत्मा भी पवित्र हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो चर्चा आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल बात कर लेते हैं तुला राशि की। आज कैसा रहेगा तुला राशि के लोगों का पूरा दिन, आइए देखते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों से यही कहना चाहूँगा, केतु महाराज आपके राशि में अभी भी कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। सूर्य, बुध, राहु और बृहस्पति चार ग्रह आपकी राशि पर दृष्टि दे रहे हैं और आपके भाग्य स्थान में शुक्र की स्थिति बनी हुई है। लेकिन व्यय भाव का स्वामी बुध अगर अपने भाव से मृत्यु भाव में जाएगा तो धन हानि तो कराएगा। तो सावधान रहिए, कहीं आपका निर्णय धन हानि न करा दे। इसलिए आपको कोई भी किसी भी प्रकार का लेन देन करना हो तो थोड़ी सतर्कता के साथ करिए, पारदर्शिता के साथ करिए। अनुभवी लोग आपके काम को सफल बनाएंगे। पारिवारिक मतभेदों को समझदारी से सुलझाएं। अपनी मां के स्वास्थ्य का पूर्ण रूप में ध्यान रखें। लेन देन में सावधानी बरतें। कन्याओं को लाल वस्त्र और चूड़ियां दान करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तुला राशि के बाद बारी आती है वृश्चिक राशि की। तो कैसा रहेगा वृश्चिक राशि के लोगों का पूरा दिन, आइए देखते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके पंचम भाव में चंद्रमा है और पंचम भाव का स्वामी छठे भाव में है। तो भैया, बच्चों की पढ़ाई पर पैसा खर्च हो सकता है। अच्छी बात है। किसके लिए कमा रहे हैं? नौकरी बदलने के लिए बिल्कुल शुभ अवसर है। अगर नौकरी कहीं दूसरी जगह मिल रही है तो बिना सोचे समझे परिवर्तन कर लीजिए। परिवार में आपकी इमेज, आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जीवन साथी की सेहत को लेकर के लापरवाह मत होइएगा। उनकी सेहत बिगड़ सकती है। आज किसी को आपको पैसा उधार नहीं देना चाहिए, वरना पैसा फंस सकता है। दूध या दही का दान नहीं करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। तो क्या कहता है धनु राशि का राशिफल? आज कैसा रहेगा इनका पूरा दिन, आइए जानते हैं। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज आपका जो ग्रह गोचर है वो ये है कि मीन राशि में चंद्रमा है और मेष राशि में सूर्य, राहु, बुध, बृहस्पति हैं। भैया, अगर आज आप शेयर बाजार में पैसा लगाएंगे और थोड़ी सी समझदारी करेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और साझेदारी में भी अगर कहीं पैसा लगाएंगे तो इसमें भी आपको सफलता मिलेगी। बच्चों के साथ समय बिताने की कोशिश करिए। ज़्यादा भाग दौड़ से सेहत बिगड़ेगी। सोच समझकर कोई बड़ा डिसीजन लीजिए। धर्मस्थान में झंडा दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। और धनु राशि के बाद बात कर लेते हैं मकर राशि की। तो देख लेते हैं मकर राशि वालों के लिए आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। मकर राशि का स्वामी शनि जब द्वितीय भाव में बैठा हुआ है और चतुर्थ भाव में 4 ग्रहों की स्थिति है तो पैतृक संपत्ति तो मिलेगी ही। उसका तो संयोग बना हुआ है, चाहे पंचायत से मिले और चाहे कोर्ट कचहरी से मिले, चाहे समझौते से मिले। ऑफिस में सहकर्मी आपका साथ देंगे। पिता के साथ रिश्ते बिगड़ सकते हैं। बाहरी खान पान से बचिएगा तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा। व्यर्थ का वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और मकर राशि के बाद बारी कुंभ राशि की, तो चलिए कुंभ राशि के लोगों के लिए भी जान लेते हैं आज उनका भी भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, किसी पुराने निवेश से धन लाभ होगा। काम से जुड़े सही फैसले सफलता दिलाएंगे। जीवन साथी से रिश्तों में मनमुटाव हो सकता है। गाड़ी चलाते समय ज़्यादा सतर्क रहें। अनजान व्यक्ति से गुप्त बातें साझा न करें। भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बारी है आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता की। तो बता दें आपको, ये हैं हापुड़ यूपी के रहने वाले मोहित शर्मा, और इन्होंने हमें ईमेल के जरिए अपने भविष्य के बारे में जानने की कोशिश की है। तो आइए इनकी डिटेल्स मैं पंडित जी को बता देती हूँ। पंडित जी, डिटेल्स हैं, नाम है इनका मोहित शर्मा जी, और जन्म की तिथि है 1 सितंबर 1982। जन्म का समय है पंडित जी इनका 12:05 रात का, और जन्म का स्थान है हापुड़ यूपी। इनके 2 सवाल हैं पंडित जी। पहला इनका सवाल है कि एक योगा टीचर हैं और इन्होंने LLB भी कर रखी है। अब इन्हें इन दोनों में से किस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहिए ताकि उसमें ये सफलता मिले, ये आप बताइए। और दूसरा इनका सवाल है कि इनका भविष्य कैसा रहेगा, क्या कभी ये किसी काम की वजह से या ये पर्सनली विदेश यात्रा पर जा पाएंगे। देखो, ऐसा है, वृषभ लग्न में इनका जन्म हुआ है, मकर राशि है इनकी। इस समय बृहस्पति की महादशा चल रही है। बृहस्पति इनके मृत्यु भाव का और आय भाव का स्वामी होकर के इनके 6ठे भाव में बैठा हुआ है। जब आमदनी का मालिक 6ठे भाव में बैठता है तो ऐसे लोगों का आय स्रोत बड़ा संकुचित हो जाता है जी, बहुत छोटा हो जाता है। LLB की जहाँ तक बात है तो सूर्य बुध की युति न होने के कारण न्यायपालिका से इनकी आजीविका बहुत कठिन हो जाएगी। लेकिन शनि और बुध मतलब 2 त्रिकोणों के स्वामी, पंचम और नवम के स्वामी एक साथ होने के कारण योग से इनको अच्छी कमाई हो सकती है जी। और चंद्रमा चर राशि में है और शुक्र चर राशि में है। अगर ये विदेश की यात्रा करें और वहाँ योगा टीचर का काम करें तो ये ढेर सारा पैसा और सम्मान दोनों अर्जित कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। अब पंडित जी से जानते हैं कि नौकरी पेशा लोगों को अपनी वर्क टेबल और वास्तु से जुड़ी किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। चलिए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, अगर आप ऑफिस में हैं किन खास बातों का ध्यान रखें वास्तु की दृष्टि से। देखिए, मैं रोज कहता हूँ कि ड्रेस और एड्रेस आपकी सफलता के बहुत कुछ जिम्मेदार हो सकते हैं। इसी तरह से आपके ऑफिस का वास्तु आपके जीवन के सफलता और असफलता के लिए जिम्मेदार हो सकता है। गोल आकार की टेबल नौकरी पेशा लोगों के लिए या काम करने वालों के लिए ठीक नहीं मानी जाती है। ऑफिस और घर की वर्किंग टेबल पर छोटे छोटे क्रिस्टल रखें, इससे आपको कई नए अवसर प्राप्त होंगे। वर्किंग टेबल पर कंप्यूटर, टेलीफोन जैसे सामान हमेशा साउथ ईस्ट के कोने में रखें। आपको अपने काम करने वाली जगह पर पौधे लगाने का शौक है तो हमेशा साउथ ईस्ट का चयन करें। आपकी वर्किंग टेबल लकड़ी की होगी तो इसका बहुत लाभ मिलेगा। लकड़ी की जगह कांच की टेबल का प्रयोग भी किया जा सकता है। आप जिस भी कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं वो टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, उसका बैक सपोर्ट हमेशा होना चाहिए और कुर्सी का बैक सपोर्ट आपके कंधों से ऊंचा होना चाहिए, तो ये अच्छा होता है। जिस स्थान में बैठकर आप काम कर रहे हैं वहाँ खाना पीना नहीं खाना चाहिए, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। अपनी टेबल पर आप जिसकी भी पूजा करते हैं उनकी तस्वीर या मूर्ति रखनी चाहिए। तरक्की के लिए कछुए का 100 पीस भी रखना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की और जानते हैं आज इनका भाग्य कितना मजबूत है।
मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी बृहस्पति इस समय गुरु चांडाल योग में मेष राशि में स्थित है। धन आगमन तो होगा, लेकिन उसी अनुसार खर्चों में भी बढ़ोतरी होगी। लापरवाही आज नौकरी पर खतरा पैदा कर सकती है, इसलिए नौकरी में बिल्कुल लापरवाही ना करें। अपनों से मुलाकात होगी, अच्छा समय व्यतीत होगा। मानसिक तनाव स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है। जल्दबाजी में कोई प्रॉपर्टी ना खरीदें। चांदी का सिक्का अपनी पॉकेट में रखें। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, आज आपने हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इतनी महत्वपूर्ण बातें बताई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो उम्मीद करते हैं आज आपको हमारा ये विषय बेहद पसंद आया होगा। तो कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।